जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम लेके आए हैं एक प्रचंड साधना, अष्ट भैरव में से एक भैरव की साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूं। संहार भैरव की साधना, यह दुष्टों को दंड देने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए महाउग्र महाप्रचंड साधना है। संहार भैरव का साधक सत्य कर्म करने में सक्षम होता है। भूत पिशाच बाधा को बड़ी ही आसानी से वह देख सकता है और काट सकता है, उसका तोड़ तुरंत ही कर सकता है। तो यह साधना दो प्रकार से की जाती है। अगर संहार भैरव की आप कृपा पाना चाहते हैं तो यह 7 दिन का अनुष्ठान आपको करना होगा। अगर पूर्ण सिद्धि आपको संहार भैरव की करनी है तो यह 41 दिन की साधना होगी। इसमें क्या भोग लगता है वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, पूर्ण तौर तरीके सिखाऊंगा और बताऊंगा। जो भी करना चाहे वह कर सकता है और मंत्र भी आपको बताऊंगा। यह साधना जो करनी है बगैर गुरु आज्ञा के नहीं करनी है। गुरु का सानिध्य होना परम आवश्यक है, क्योंकि यह संहार भैरव की उग्र स्वरूप की साधना है और यह तामसिक साधना में आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो यह साधना होगी वह किस दिन से होगी। या किसी भी रविवार से साधना आरंभ होगी, या रविवार वाले दिन से साधना आरंभ करनी है। रात्रि 10 बजे से यह साधना आरंभ होगी। इसमें जो दिशा होगी वह दक्षिण तरफ की जाएगी और इसमें वस्त्र जो लगेंगे काले लगेंगे। माला इसमें रुद्राक्ष की होगी। इसमें भोग जो लगेगा, बाबा को तेल का दिया जलेगा, 5 अगरबत्ती लगेगी, 1 धूप बत्ती लगेगी, सरसों के तेल का दिया जलेगा, शराब का प्याला लगेगा, सिगरेट लगेगी भोग में, और बकरे की कलेजी लगती है, ठीक है। और 5 लड्डू या 3 लड्डू बाबा के लिए डेली देने हैं। और आपसे अगर हो पाता है तो दही बड़ा भी भोग में दे सकते हैं। लेकिन यह शराब और बकरे की कलेजी और सिगरेट इनके साधना में लगती है, क्योंकि भैरव का यह भोग होता है, संहार भैरव का। और यह बड़ी ही उग्र और बड़ी ही तीक्ष्ण साधना है। अगर आप 7 दिन करते हैं तो 7 दिन में ही भैरव की कृपा आपको हो जाएगी। संहार भैरव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो जाती है। अगर आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना है तो यही अनुष्ठान 41 दिन तक चलेगा। इसमें जो जाप होता है 21 माले का डेली जाप होता है। गुरु मंत्र आपके पास होना आवश्यक है। गुरु का हाथ आपके सर पे होना चाहिए। कुल देवी, पितृ, इष्ट इनकी सबकी पूजा करनी है। क्षेत्रपाल भैरव की पूजा करनी है। और यह पूजा आरंभ करने से पहले कुल देवी का अनुष्ठान जरूरी है। कुल देवी का अनुष्ठान करके ही और अपने गुरु का आशीर्वाद लेके ही इस साधना को आरंभ करना चाहिए। इसके बाद यह साधना आपको 41 दिन में पूर्ण हो जाएगी। अगर आप कृपा चाहते हैं इनकी, आप किसी तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं तो यह 7 दिन का आप अनुष्ठान करिए। 7 दिन में संहार भैरव की कृपा आप पे हो जाएगी। उसके बाद इनके माध्यम से आप गद्दी चौकी दरबार चला सकते हैं। किसी की विषय में जानकारियां निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी का तंत्र काट, भूत प्रेत बाधा, पिशाच बाधा सब देख सकते हैं। यह बड़ी ही प्रचंड और उग्र साधना है। जो संहार भैरव का साधक होता है, अगर कोई भी इस पे तंत्र चलाता है उसके साधक के ऊपर या उसके परिवार पे तंत्र चलाने का प्रयास करता है तो संहार भैरव पलट उसी को दंड देते हैं और शत्रुओं का समूल जड़ विन्यास से नाश कर देते हैं। इतने भयंकर संहार भैरव की शक्ति होती है। तो जो लोग भी इस साधना को करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जो लोग हमारे सानिध्य में रह के करना चाहते हैं, हमसे जुड़ के करना चाहते हैं, उन लोगों का स्वागत है। वह हमारे पास आ सकते हैं। उन्हें संहार भैरव की साधना करवाई जाएगी। आशा करते हैं हमने जो जानकारियां दी हैं वह आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि साधनाएं आरंभ हो चुकी हैं। जो भी साधक सिद्धि साधना करने की इच्छुक हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं मेरे पास, मेरे सानिध्य में रह के साधनाएं कर सकते हैं। और जो भी लोग दीक्षा लेना चाहते हैं दरबार से वह दीक्षा ले सकते हैं, आ सकते हैं। या किसी भी प्रकार से तंत्र काट, अगर किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कोई अनहोनी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनको वह समझ नहीं पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार की वह साधना करते हैं सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वह लोग अपना स्कैनिंग करवा के हमसे जान सकते हैं कि कहाँ से दिक्कत हो रही है और क्यों शक्तियाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, किस कारण से, क्या कारण है उसमें, ठीक है। तो वह सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो जो भी साधक मेरे पास सानिध्य साधना करना चाहता है, जो लोग हमारे पास रह के साधनाएं करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उन्हें सिद्धि साधनाएं करवाई जाएंगी। आशा करते हैं हमने जो जानकारी दी है आप लोगों को अच्छी लगती होगी।
तो जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।